भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के चलते आज इंद्री के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक व कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और दोनों ही सरकारों ने जन विरोधी नीतियों के चलते समाज का हर वर्ग इनसे दुखी है। इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने इंद्री विधानसभा स्तर पर यह धरना प्रदर्शन शुरू किया है। पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता ने कहा कि राहुल गांधी की कश्मीर से कन्याकुमारी की पदयात्रा के बाद से कांग्रेस पार्टी में जोश का माहौल है और इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने देश की जनता के सामने भाजपा सरकार की गलत नीतियों व कार्यप्रणाली का खुलासा किया है। इसी को लेकर अब हल्का स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है, जिसमें गांव स्तर पर जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार व जनता के विचारों को जानने का काम किया जाएगा। पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने अडानी जैसे उद्योगपति को कानून से ऊपर उठकर फायदा पहुंचाने का काम किया, तो उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने संसद में आवाज उठाई, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। मौजूदा सरकार के शासनकाल में लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई का बोलबाला है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। वहीं पूर्व विधायक राकेश कंबोज ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने सरपंचों पर लाठीचार्ज कर गलत काम किया है। सरकार को बातचीत के माध्यम से सरपंचों की समस्या का हल निकालना चाहिए। कंबोज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में देश की जनता से झूठ बोला कि देश के हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, काला धन वापस लाया जाएगा इत्यादि वायदे करके वोट हथियाने का काम किया। मोदी की सरकार ने नोटबंदी की आड़ में बड़े बड़े घपले किए और मीडिया के साथ मिलकर दुष्प्रचार किया और देश को लूटने का काम किया। कंबोज ने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने देश पर लगभग 60 साल तक राज किया और पार्टी के कुछ एक ही जगहों पर अपने कार्यालय है, लेकिन भाजपा ने कुछ ही समय में हर शहर में अपने कार्यालय बना लिए हैं। इन कार्यालयों के लिए भाजपा के पास इतना पैसा कहां से आया, ये एक सोचने वाला विषय है। वहीं कांग्रेस नेत्री नवजोत कौर कश्यप ने कहा कि पार्टी आला कमान के दिशा निर्देशों के अनुसार हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में जाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों से जनता को अवगत कराया जाएगा। वहीं भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, प्रदेश का हर वर्ग सरकार से दुखी है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों के माध्यम से अपनी बात जो जनता तक पहुंचाना चाहती हूँ और ऊपर तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये कांग्रेस सरकार ने के आह्वान का, कांग्रेस के सभी ऊपर के नेताओं के आह्वान पर हो रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अदानी के जो आपने देखा कि अदानी समूह को जो उन्होंने लाभ पहुंचाया है, बैंकों को जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, चाहे SBI है, LIC बैंक है, LIC है, इनके थ्रू अदानी को लोन दिलवाया गया और उस लोन की बहुत भारी मात्रा में जो लोन दिलाया गया है, उस लोन के जब अब ये अदानी की कंपनी डूब रही है, उसके हिसाब से भारतीय SBI बैंक और LIC भी डूब रहा है। LIC और जो बैंक है, इनमें पैसा किसका लगा होता है? इनमें गरीब जनता का पैसा लगा होता है और इस हिसाब से भारतीय गरीब जनता जो है वो डूब रही है, कर्ज के नीचे दबे जा रही है और अदानी ग्रुप को फायदा हो रहा है। जो फायदा सरकार ने पहुंचाया है, उसके एवज में आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जो जनता का पैसा है जनता तक आए। जो सरकार ने जनता के पैसे को लोगों के पैसे को अपने चाहतों को दिया है, वो किसी तरह से जनता के पास आए। अब आप देख रहे हैं कि जब अदानी समूह अदानी समूह था, पहले ये कौन से नंबर पे था? इसकी संपदा 1 अरब थी, परंतु अब इसकी संपदा कितनी हो चुकी है? 120 अरब डॉलर हो चुकी हुई है। तो जिस तरह से अदानी समूह को फायदा पहुंचा रही है ये सरकार, ये कहीं ना काफी समय के बाद इंद्री में जो धरना प्रदर्शन बड़ा कामयाब है और बड़े लगभग हर गांव से साथी हमारे यहाँ हैं और बड़ा बढ़िया धरना प्रदर्शन ये मोदी सरकार के खिलाफ है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जो LIC का 44,000 करोड़ रुपया, ये 10 दिन पहले की बात है, 44,000 करोड़ रुपया जो LIC का अडानी की कंपनी में नुकसान हुआ है, वो नुकसान LIC को नरेंद्र मोदी अपने किसी भी फंड से जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। LIC को नुकसान नहीं होना चाहिए। LIC में मेरा भी पैसा इन्वेस्ट है, आपका भी पैसा इन्वेस्ट है, भाई साहब का भी पैसा इन्वेस्ट है, मजदूर का, किसान का, चाय वाले का, समोसे वाले का,
व्यापारी का, नौकरी पेशे वाले का, हर व्यक्ति का LIC में पैसा इन्वेस्ट है। और स्टेट बैंक के जो हम पॉलिसी कराते हैं, हमारी स्टेट बैंक की पॉलिसी में स्टेट बैंक का जो नुकसान हुआ है वो उसका जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अडानी जी को ठेका दिलवाते हैं और लोन LIC करता है। नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश में जो बिजली जा रही है झारखंड में, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने दिया जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं सभी समस्त कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों में श्री राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई थी हिंडनबर्ग के बारे में, वहाँ पर पार्लियामेंट में कोई सुनवाई नहीं हुई और उस बात को हम लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं आपके थ्रू, ताकि लोगों के बीच में ये बात जाए कि पार्लियामेंट में कोई बोलने की कोई जगह नहीं है। हम लोगों की अदालत में जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के द्वारा, ताकि लोगों तक हमारे श्री राहुल गांधी जी की बात पहुंच सके। कौन सी ऐसी नीति पार्टी के सरकार में जो जन विरोधी ज्यादा रही है? जन विरोधी आज कोई ऐसे काम ही नहीं है। आप देखो सरकारी कर्मचारी सभी सड़क पर हैं। हमारे चुने हुई पंचायतों में चुनाव पीछे हुए, आज सारे के सारे सरपंच, लोकतंत्र के अंदर उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए, काम करने का अधिकार होना चाहिए। आज वो भी अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं, कर्मचारी लड़ रहे हैं, हर वर्ग के लोग लड़ रहे हैं। किसानों ने पीछे गन्ने की कीमत को बढ़ाने के लिए सड़कों पर आना पड़ा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सरकार अपने दिल से करे। लोग जब सड़कों पर आते हैं तब ये सरकार काम करती है।